गाइज एक्सपेरिमेंट वीडियोस में बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, लेकिन उन्हीं खराब चीजों से हमें बहुत कुछ नया देखने को भी मिलता है। जैसे अगर एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे 100 सीढ़ियों को रखा जाए तो क्या ये हाइड्रोलिक प्रेस सारी की सारी सीढ़ियों को तोड़ पाएगी? और क्या होगा जब श्रेडर मशीन के अंदर किसी बड़ी मशीन के गियर को डाला जाएगा, क्या ये श्रेडर मशीन इस गियर को तोड़ पाएगी? और गाइज क्या होगा जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक मॉडर्न जमाने की ईंट को रखा जाएगा और एक बहुत ही ओल्ड जनरेशन की ईंट को रखा जाएगा? इन दोनों ईंटों में से सबसे ज्यादा ताकतवर ईंट किस जनरेशन की होगी? तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स को आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। और गाइज इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस 100 सीडी। गाइज हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन क्या होगा जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे बहुत सारी सीढ़ियों को रख दिया जाएगा? क्या हाइड्रोलिक प्रेस इतनी सारी सीढ़ियों को तोड़ पाएगी? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे बहुत सारी सीढ़ियों को रख दिया गया और फिर जब हाइड्रोलिक प्रेस से इन सीढ़ियों के ऊपर प्रेशर डाला गया तो इन सीढ़ियों का कुछ भी नहीं हुआ। ना तो इनमें से कोई भी सीढ़ी टूटी और न ही कोई सीढ़ी बाहर निकल के गिरी। लेकिन जब इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर एक छोटे से लोहे के टुकड़े को रखा गया और फिर जब इसके ऊपर प्रेशर डाला गया तो इन सारी सीढ़ियों में से कुछ सीढ़ियां बीच में से कट जाती हैं, लेकिन अभी भी इनमें से कोई भी सीढ़ी खुद ब खुद नहीं टूटती है। लेकिन जब फाइनली हाइड्रोलिक प्रेस में एक गर्म लोहे को लगाया गया और फिर जब इससे सीढ़ियों के ऊपर प्रेशर डाला गया तो इन सीढ़ियों में आग लग जाती है और ये सीढ़ियां पिघलना शुरू हो जाती हैं। नंबर 9 पर है श्रेडिंग मशीन वर्सेस कार। गाइज आपने हमारी वीडियोस में ही श्रेडिंग मशीन से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी श्रेडिंग मशीन को देखा है जिस श्रेडिंग मशीन में पूरी की पूरी कार को ही डाल दिया जाता है? तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिगेस्ट श्रेडिंग मशीन की। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये है वो श्रेडिंग मशीन जिसके अंदर गाड़ियों को डाला जाता है, और इस श्रेडिंग मशीन के अंदर गाड़ी को डालने के बाद ये उसका चूरन बना देती है। ऐसे ही श्रेडिंग मशीन में इस बाइक को भी डाल दिया गया है और फिर कुछ ही देर के बाद ये श्रेडिंग मशीन पूरी की पूरी बाइक के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ऐसे ही गाइज इस वीडियो में देख लीजिए, जहाँ पर एक तरफ श्रेडिंग मशीन के अंदर बाइक को डाला जा रहा है और दूसरी तरफ श्रेडिंग मशीन के अंदर एक स्कूटर को डाला जा रहा है। नंबर 8 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस ओल्ड एंड मॉडर्न ईंट। गाइज क्या होगा जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक ओल्ड जनरेशन की ईंट को रखा जाएगा और न्यू जनरेशन की ईंट को रखा जाएगा? इन दोनों ईंटों में से कौन से जनरेशन की ईंट सबसे ज्यादा प्रेशर झेल पाएगी? तो चलिए गाइज इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक मॉडर्न ईंट को खड़ा करके रखा गया और फिर जब उसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डाला गया तो ये मॉडर्न ईंट इसके ऊपर 607 किलो वजन डालने पर ही टूट गई। वहीं जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक ओल्ड जनरेशन की ईंट को रखा गया। वैसे गाइज ये ईंट देखने में भी ओल्ड जनरेशन की लग रही है, क्योंकि इस ईंट का साइज मॉडर्न ईंट के साइज से काफी ज्यादा बड़ा है। तो गाइज इसी ईंट के ऊपर जब हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डाला जाता है तो ये ईंट 1175 किलो वजन डालने के बाद टूट पाती है। तो गाइज यहाँ पर ओल्ड जनरेशन की ईंट मॉडर्न ईंट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन वहीं जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे इसी ईंट को खड़ा करने की जगह लेटा के रखा जाता है। सबसे पहले मॉडर्न ईंट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे इस तरह से रखा गया और फिर जब इसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर डाला गया तो ये ईंट 3841 किलो तक का वजन झेल लेती है। लेकिन वहीं जब इसी तरह से ओल्ड जनरेशन की ईंट को हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रखा जाता है तो इस ईंट के ऊपर प्रेशर डालने के बाद तो ये ईंट सिर्फ 3602 किलो वजन ही झेल पाती है। वैसे गाइस ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ओल्ड जनरेशन की ईंट और न्यू जनरेशन की ईंट में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी ईंट थी? ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। नंबर 7 पर है 1000 डिग्री मेटल बॉल वर्सेस फ्लोरल फॉर्म। गाइस फ्लोरल फॉर्म कितनी ज्यादा सॉफ्ट होती है ये तो आप में से कुछ लोगों को शायद पता भी होगा। अगर फ्लोरल फॉर्म के ऊपर आप उंगली भी रखते हैं तो उसके अंदर गड्ढा होता चला जाता है और इस फॉर्म को काटने में एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन तब क्या होगा जब इस फ्लोरल फॉर्म के ऊपर एक 1000 डिग्री मेटल बॉल को रख दिया जाएगा? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले एक गोल मेटल की बॉल को 1000 डिग्री तक गर्म कर लिया जाता है और फिर उसे गर्म करने के बाद जब फ्लोरल फॉर्म के ऊपर रखा जाता है और फिर इसके फ्लोरल फॉर्म के ऊपर रखते ही फॉर्म के अंदर गड्ढा होने लगता है। फॉर्म अंदर से जलने लगती है। फॉर्म के ऊपर मेटल बॉल को जहाँ जहाँ ले जाया जा रहा था ये मेटल बॉल फॉर्म को जलाती जाती है। नंबर 6 पर है फेविकॉल मिक्स फेविक्विक एक्सपेरिमेंट। गाइस फेविकॉल और फेविक्विक के बारे में तो आप सभी लोग पहले से जानते ही होंगे, लेकिन क्या होगा जब इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाएगा? फेविकॉल और फेविक्विक दोनों ही ऐसी चीज है जो कि
किसी भी चीज को चिपकाने का काम करते हैं, लेकिन इन दोनों में से फेविक्विक कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक प्लेट के अंदर फेविकॉल को डाल दिया जाता है, उसके ऊपर से बहुत सारी फेविक्विक को भी डाल दिया जाता है और फिर कुछ ही देर के बाद फेविकॉल फेविक्विक की वजह से प्लेट से चिपकने लगता है। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये एक सॉलिड रूप में चेंज हो जाते हैं, मतलब कि फेविकॉल इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है कि इसको हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 5 पर है बिग ट्रक वर्सेस ग्लास। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें एक ट्रक को ब्लड प्रूफ ग्लास के ऊपर चढ़ा दिया गया था और वो ब्लड प्रूफ ग्लास भी ट्रक के वजन से टूट जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब उसी ट्रक के नीचे 10 mm के ग्लास के 19 टुकड़ों को रखा जाएगा? क्या ये ग्लास इस ट्रक के वजन को झेल पाएंगे? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले रेगुलर विंडो ग्लास के 12 टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखा गया और फिर इन ग्लास के ऊपर जब गाड़ी को चढ़ाया गया तो कुछ देर तक तो ये ग्लास नहीं टूटते हैं, लेकिन जैसे ही जब गाड़ी के टायर को बैक करके पीछे की तरफ लिया जाता है तो ये सारे ग्लास एक दूसरे के ऊपर से फिसल जाते हैं और सबके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही गाइस, जब 10 mm के ग्लास के 19 टुकड़ों को एक ट्रक के नीचे रखा गया और फिर इन ग्लास के ऊपर जब ट्रक को चढ़ाया गया तो ट्रक के इन ग्लास के ऊपर चढ़ाते ही ये सारे के सारे ग्लास टूट जाते हैं। नंबर 4 पर है कोका कोला वर्सेस मेंटोस बिग वोल्केनिक इरप्शन। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक बड़े से ड्रम के अंदर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स को डाल दिया जाता है और फिर इसके बाद बहुत सारी मेंटोस की गोलियां और सोडा को मिक्स कर लिया जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर को दोनों जमीन में गड़े हुए ड्रम के अंदर डाल दिया जाता है और फिर ड्रम के अंदर कोल्ड ड्रिंक भरे होने की वजह से इसके अंदर से तेज स्पीड से फॉर्म निकलने लगती है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और ये फॉर्म ड्रम से निकलने के साथ साथ हवा में भी उड़ने लगती है। नंबर 3 पर है मीट ग्राइंडर वर्सेस कांच की गोलियां। गाइस, मीट ग्राइंडर एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर अगर आप कोई भी चीज डाल देते हैं तो ये मशीन उसका मिक्सचर बना देती है। ऐसे ही क्या होगा जब इसी मीट ग्राइंडर के अंदर बहुत सारी कांच की गोलियों को डाल दिया जाएगा? तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले मीट ग्राइंडर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फायर क्रैकर्स को डाला गया। ये फायर क्रैकर्स ऐसे फायर क्रैकर्स होते हैं जिन्हें आप अगर दीवार में मारते हैं तो ये बहुत ही तेजी से आवाज करते हैं। इन फायर क्रैकर्स को मीट ग्राइंडर के अंदर डालने के बाद इन सभी के अंदर के छोटे छोटे पत्थर बाहर प्लेट में आके गिरने लगते हैं। ऐसे ही गाइस, जब इसी मीट ग्राइंडर के अंदर कांच की गोलियों को डाला गया तो शुरुआत में तो इस कांच की कुछ गोलियां टूट जाती हैं, लेकिन मीट ग्राइंडर के अंदर ज्यादा कांच की गोलियां डालने के बाद ये इन कांच की गोलियों को नहीं तोड़ पाता। नंबर 2 पर है थ्रेडिंग मशीन वर्सेस बिग गियर। गाइस, क्या होगा जब किसी बड़ी मशीन के गियर को थ्रेडिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा? क्या ये थ्रेडिंग मशीन इस गियर को तोड़ पाएगी? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को भी देखते हैं। तो थ्रेडिंग मशीन के अंदर जब इस गियर को डाला गया तो गियर के थ्रेडिंग मशीन में डालते ही इस गियर के कुछ कोने टूटना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर तक जब थ्रेडिंग मशीन के अंदर इस गियर को डाल के छोड़ दिया गया तो ये थ्रेडिंग मशीन गियर में बहुत सारे डैमेज दे देती है। गियर को जब इस थ्रेडिंग मशीन के अंदर से निकाल के देखा गया तो इसके ऊपर बहुत सारे निशान आ चुके थे, लेकिन भाई थ्रेडिंग मशीन के अंदर भी बहुत सारा डैमेज हुआ था। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है व्हर्लपूल होल वर्सेस टॉयलेट पेपर। गाइस, व्हर्लपूल कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर अगर कोई भी चीज आ जाए ये उसको खा जाते हैं। ऐसे ही एक छोटे से आर्टिफिशियल व्हर्लपूल को बनाया गया तो इसके अंदर जब टॉयलेट पेपर को डाला गया तो टॉयलेट पेपर के इसके अंदर डालते ही ये पूरे के पूरे टॉयलेट पेपर को ही खा गया। ऐसे ही जब इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वाटर बॉल्स को डाला गया तो ये सारी की सारी वाटर बॉल्स इसी व्हर्लपूल के अंदर चली जाती हैं। वैसे गाइस, आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा और आपको ओल्ड एंड न्यू जनरेशन की ईंट में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस जनरेशन की ईंट लगी? ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।